हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे क्लास 12th के गुजरात बोर्ड के सीसी पार्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कवर कर लिया है। आज है हमारा चैप्टर 3, जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। ये सीसी का चैप्टर 3 है क्लास 12th गुजरात बोर्ड का। हमने एसपी पार्ट देख लिया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और सीसी पार्ट में भी 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज है हमारा 3rd चैप्टर, तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने एक साथ इकट्ठे कर लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल मैटर ऑफ द ऑफिसर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल या इंफ्रास्ट्रक्चरल मैटर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करने के लिए कौन सा लेटर जो है बिजनेस फर्म के द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन है सर्कुलर, मेमो, नोटिस या लीफलेट्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर हो जाएगा नोटिस। कि जो है सबको इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखा जाता है कंपनी के द्वारा ऑफिसर्स को और दूसरे एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा नोटिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे PYQ है, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर इज रिटन ऑफ इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म्ड बाय द कंपनी। कि कंपनी ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किया है, तो इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए उस कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। लाइक कंपनी ने कुछ भी कोड वगैरह कुछ अभी अगर फॉर्म किया है, तो हमें एम्प्लॉयज़ तक बात पहुंचानी है, एम्प्लॉयज़ को बताना है। इसमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए, कौन सा टाइप ऑफ लेटर। तो ऑप्शन है मेमो, नोटिस, एप्लीकेशन या सर्क्यूलर। तो फ्रेंड्स, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्क्यूलर। क्योंकि सर्क्यूलर सभी एम्प्लॉयज़ को कॉमनली लिखा जाता है। अगर आपने लेटर्स देखे होंगे चैप्टर के अच्छे से, तो आपको पता होगा कि सर्कुलर कॉमनली सारे डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को लिखा जाता है। एप्लीकेशन लेटर तो हो नहीं सकता, एप्लीकेशन नहीं दे रहे हम, नोटिस भी नहीं हो सकता है, हम नोटिस नहीं दे रहे, ना ही मेमो हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्क्यूलर। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विच लेटर is addressed to not one employee but to the entire group of employees। कि इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है एक को नहीं, पूरे एम्प्लॉयज से ग्रुप के लिए लिखा जाता है। लाइक किसी भी पूरे डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल हम अगर लिखते हैं लेटर, तो कौन सा टाइप ऑफ लेटर लिखा जाता है। लाइक टू HR डिपार्टमेंट, टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट को लिखा जाता है। इनमें से कौन सा टाइप लिखा जाता है। ऑप्शंस हैं सर्क्यूलर, मेमो, नोटिस या फिर लेटर डिमांडिंग क्लैरिफिकेशन। तो डी तो कट ही हो जाएगा, मेमो नहीं होगा, नोटिस हम कुछ नोटिस नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्क्यूलर। फ्रेंड्स, आपने अगर लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि सर्क्यूलर में किसी को मेंशन नहीं करते, सीधा सीधा लिख ही देते हैं। लाइक टू HR डिपार्टमेंट, टू प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ स्कूल, टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। इस तरीके का लिख दिया जाता है, सब लोगों को कॉमनली एड्रेस करके। ये ऐसा सर्कुलर में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्कुलर। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मार्च 2018 और जुलाई 22 में पूछा गया PYQ है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच लेटर डज एन एम्प्लॉय राइट टू द सीनियर ऑफिसर रिगार्डिंग हिज राइट्स और द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। कि इनमें से कौन सा लेटर जो है एम्प्लॉय लिखता है सीनियर ऑफिसर को उसके राइट्स के लिए या उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉय अपने सीनियर ऑफिसर को लिख रहा है, तो क्या लिखता है। तो सर्कुलर तो लिख नहीं सकता, सर्कुलर कभी कोई एम्प्लॉय नहीं लिखता, नोटिस भी नहीं लिखता है एम्प्लॉय, इंस्ट्रक्शन लेटर एम्प्लॉय नहीं लिख सकता। इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, मेमो। अब एक एम्प्लॉय जो है अपने सीनियर को मेमो इशू कर सकता है।
उसकी प्रॉब्लम से इश्यूज़ के रिगार्डिंग, अगर उसे कुछ जस्टिस चाहिए, कुछ राइट्स चाहिए उसके लिए। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2019 में पूछा गया बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। कि पर्सनल इंटरव्यू के लेटर में इनमें से कौन सी चीज़ जो है मेंशन नहीं होती। तो ऑप्शन है वेन्यू ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, नहीं हुई तो मेंशन होता है। पर्सनल इंटरव्यू का वेन्यू तो मेंशन होता है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू नहीं, ये भी मेंशन होता है। अगला ऑप्शन है क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ये भी मेंशन होता है। रूल्स ऑफ सर्विस, दिस इज द ओनली ऑप्शन कि रूल्स ऑफ सर्विसेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लेटर में मेंशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूल्स ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मार्च 2019 में पूछा हुआ है, जैसे पहले आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द लेटर इन्फॉर्मिंग द कैंडिडेट टू रिमेन प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। कि इनमें से कौन सा लेटर जो है कैंडिडेट को लिखा जाता है ताकि वो एग्जाम में प्रेजेंट रहे, उसे ये इन्फॉर्म करने के लिए। ऑप्शन है उस लेटर में क्या मेंशन किया जाता है, जो हम लेटर उसे प्रेजेंट रहने के लिए लिखते हैं उस लेटर के अंदर क्या मेंशन किया जाता है। तो ऑप्शन है टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट ऑर्डर या एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। कि रिटन एग्जामिनेशन कहाँ होनी है, किस टाइम पे होनी है, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। रिजल्ट जो पहले कैसे ही मेंशन किया जाएगा तो हट जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर, तो एग्ज़ाम हुई नहीं तो अपॉइंटमेंट कैसे हो जाएगा। और रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन एट द एंड ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर। कि अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में क्या लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2023 और जुलाई 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। तो अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शंस है गुड विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिमाइंड, रिजल्ट ऑफ रिटन इंटरव्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड विशेस। कि अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में गुड विशेस लिखा जाता है, बेस्ट विशेस अपनी दी जाती है जो भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड विशेस। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस in which there is change in employee's present designation, compensation, responsibility and he receives more economic benefit, higher status etc. कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेंसेशन चेंज होता है और उसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है और स्टेटस भी हाई प्रोवाइड होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम प्रमोशन। सिंपल सी बात है कि उसे प्रमोशन होगा तभी उसकी पोजीशन भी अपग्रेड होगी, उसका इनकम भी अपग्रेड होगा, उसे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी अपग्रेड होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोशन। रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता और डिमोशन में ये सब चीज़ें डिग्रेड होती है, ना कि अपग्रेड। ये भी नहीं होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमोशन। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है if workload in one department of the company exceeds another then in which process are the employees involved। कि अगर कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो वर्कलोड बढ़ जाता है तो फिर कौन सी प्रोसेस होगी। तो वो प्रोसेस होगी ट्रांसफ़र। कि हम फ्रेंड्स आपने देखा होगा कंपनी में कई बार ट्रांसफ़र होते हैं कि उस बंदे को एक डिपार्टमेंट से हटा कर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हो सकता है पोजीशन वही हो या दूसरी हो। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफ़र। इसका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया IMP क्वेश्चन है। अगर ये वर्कलोड बैलेंस करने के लिए ऐसे किया जाता है, अगर एक डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज़्यादा है, एक में कम है, तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कम वाले से ज़्यादा वाले में, सो दैट
द वर्क कैन बी बैलेंस्ड। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन द एम्प्लॉय फ्रीक्वेंटली कमिट्स इनडिसिप्लिन विच पनिशमेंट डज द बिजनेस फर्म गिव। कि अगर एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन रहता है, इनडिसिप्लिन दिखाता है, तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जाती है, बिजनेस फर्म उसे कौन सी पनिशमेंट देती है एज द लास्ट रिजॉर्ट। कि भाई वो फाइनल पनिशमेंट कौन सी होगी, भाई फाइनल एंड। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 21 जुलाई 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। अब पनिशमेंट है तो प्रमोशन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। एट दी एंड लेवल पे डिमोशन भी नहीं दिया जाता, ना ही ट्रांसफ़र दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसका मतलब अब उन्हें उस पोस्ट से हटा रहे हैं, उस जॉब से हटा रहे हैं, उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, उनका जितना भी अमाउंट वगैरह अगर कुछ बनता होगा तो वो दे देंगे, एंड देन इज टेन्योर इन द कंपनी विल बी कंप्लीटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स कि एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हो जाना उस पोजीशन पे, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिमोशन तो हो नहीं सकता, अपॉइंट होगा तो डिमोशन कैसे होगा, रिट्रेंचमेंट भी नहीं होगा और प्रमोशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपॉइंट हुआ तो प्रमोशन डिमोशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये हट जाएगा, रिट्रेंचमेंट भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेक्शन। उसे हम सिलेक्शन कहेंगे। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। कि इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस जो डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर होती है, तो कौन सा ऑप्शन है जो उस टाइप का नहीं है, जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है मेमो, सर्कुलर, नोटिस या कंप्लेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लेंट। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का टाइप ये नहीं है। फ्रेंड्स हमें पता है मेमो लिखना हमने सीखा है, मेमो होता है, सर्कुलर लिखना भी सीखा है, सर्कुलर भी एक पार्ट होता है, हमने नोटिस लिखना भी सीखा है, नोटिस भी एक पार्ट होता है, लेकिन कंप्लेंट पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्लेंट। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल मैटर्स ऑफ द ऑफिस। कि इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए अगर कुछ स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में कुछ चेंजेस होते हैं, इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाता है वो बताने के लिए कि भाई ये इस टाइप के चेंजेस हुए हैं। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है रिक्वेस्ट लेटर, मेमो, नोटिस या फिर सर्कुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोटिस। कि नोटिस ही उस प्रकार का लेटर है जो लिखा जाता है एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए अगर कोई चेंजेस वगैरह हो तो। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। चेंजेस इन बेसिक सैलरी, चेंज ऑफ प्लेस, रिडक्शन इन वर्क या प्रमोशन। अब ट्रांसफ़र का मतलब ना ही रिडक्शन होता है ना ही प्रमोशन होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज इन बेसिक सैलरी, तो ट्रांसफ़र का सैलरी से हाँ हो सकता है इनडायरेक्टली लेना देना हो, बट मेन मतलब ट्रांसफ़र का सैलरी नहीं होता है, तो ये हट जाएगा। इसका आंसर होगा चेंज ऑफ प्लेस। ट्रांसफ़र मतलब प्लेस का चेंज होना, वो डिपार्टमेंटल भी हो सकता है कि उसको किसी अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया हो, या किसी अलग ब्रांच में भी हो सकता है कि किसी अलग ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया हो किसी दूसरे प्लेस पे, या सेम प्लेस पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेंज ऑफ प्लेस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस in which the new employee is made aware of rules and policies of the company। कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब कोई नया एम्प्लॉय अगर रिक्रूट हुआ है कंपनी में, तो उसे कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन से अवेयर कराया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेंड्स प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी। क्योंकि वो ना तो अपॉइंटमेंट कहलाएगी, ना सिलेक्शन, ना रिक्रूटमेंट। इसका आंसर जाएगा प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड ऑन अ लोअर रैंक विद लेस अथॉरिटी एंड बेनिफिट्स इट इज कॉल्ड।
कि जब कोई एम्प्लॉय लोअर रैंक प्लेस किया जाता है लेस अथॉरिटी के साथ, लेस बेनिफिट्स के साथ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डिमोशन। फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, अगर हायर रैंक की बात की है मतलब उसको प्रमोट किया है, उसको पोजीशन अपग्रेड की है जिसकी वजह से उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, और लोअर रैंक की बात की तो उसे उसका अपोजिट डिमोशन कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिमोशन। तो आप हायर प्रमोशन, लोअर डिमोशन ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द सर्क्यूलर, कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं वो सर्क्यूलर में मेंशन नहीं होती हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है ऑप्शन ए डेट, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी रीज़न, ऑप्शन डी सैल्यूटेशन। तो सर्क्यूलर में जो है रीज़न मेंशन नहीं होता है, खाली इन्फॉर्मेशन दी होती है, वही सब एम्प्लॉयज़ को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। बाकी डेट, टाइम, सैल्यूटेशन तीनों ही जो है सर्क्यूलर में मेंशन होता है, लेकिन रीज़न नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीज़न। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग सक्सेसफुल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि कैंडिडेट को क्या दिया जाता है अगर वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सक्सेस हो जाता है। लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब प्रोसेस होती हैं, तो इन सब में अगर वो सक्सेस हो जाता है, सक्सीड कर लेता है, पास कर लेता है, तो उसे फिर क्या दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, कि भाई अब आप जो है कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो XYZ पोस्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपॉइंटमेंट लेटर। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नरिशमेंट ऑफ डैश शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का नरिशमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से हेल्प कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, काम कर पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर, कि अपॉइंटमेंट लेटर की स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है? ठीक है, गुड विशेस वगैरह तो एंड में लिखी जाती हैं। रिमाइंडर, अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम पे रिमाइंडर नहीं दिया जाता, वो उसके पहले होता है। और रिजल्ट भी नहीं लिखा जाता, रिजल्ट तो बाद में बता दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि भाई अब आप XYZ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हो और आपको इस पोस्ट पर जो है अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वो लेटर लिखा जाता है, और उसमें कुछ और डिटेल्स भी होती हैं लाइक डेट, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा। तो ये एकदम फाइनल लेटर होता है जो कि दिया जाता है कंपनी के द्वारा टू द एम्प्लॉय या टू द इंटरव्यूअर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर की बिगिनिंग में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये MCQs क्लियर होंगे। अभी हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 3 इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस के देखे, गुजरात बोर्ड के CC पार्ट के। आई होप्स आपको सारे क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Keep learning, keep watching. Thank you. Have a good day.